हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर। तो इसका आंसर है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन 2। जॉर्ज सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा से अन्य विद्वान संबंधित हैं, जिनके नाम हैं रॉस, E.A. रॉस, पार्क एवं बर्गेस, मैक्स वेबर, वान बीच, टॉनिच आदि शामिल हैं। इस अवधारणा स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि अन्य समाज विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र भी स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को क्या कहते हैं? ऑप्शन में पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा, अपराधी सुधार। तो इसका आंसर है परिवीक्षा, ऑप्शन 2। परिवीक्षा को परिभाषित करते हुए इलियट एवं मैरिल ने लिखा है, अपराधी को उसके सदाचरण के आश्वासन के आधार पर न्यायालय द्वारा दंड से मुक्ति प्रदान किया जाना ही परिवीक्षा है। न्यायालय द्वारा दंड से मुक्ति प्रदान किया जाना ही परिवीक्षा है, ये इलियट एवं मैरिल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, G.S. घुरिये। तो इसका आंसर है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन फर्स्ट। योगेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, इंडियन सोशियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। योगेंद्र सिंह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन सा कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ये सभी कारक निर्धनता के लिए जिम्मेदार हैं। निर्धनता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी एवं अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति धन के अभाव के कारण करने में असमर्थ है। निर्धनता के विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम होते हैं, जिसमें जीवन की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, अपराध व वेश्यावृत्ति, पारिवारिक विघटन, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का दुष्चक्र आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? ऑप्शन है दुर्खीम, इलियट एवं मैरिल, रॉबर्ट E.L. फेरिस, मार्टिन न्यूमियर। तो इसका आंसर है इलियट एवं मैरिल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्र के अंतर्गत संरचनाकरण की अवधारणा दी है? ऑप्शन है एंथोनी गिडिंग्स, लेवी स्ट्रॉस, टॉलकॉट पार्सन्स, साउसरे। तो इसका आंसर है एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में द क्लास स्ट्रक्चर एंड एडवांस सोसाइटी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थियरी
आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, एंथोनी गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन हैं? ऑप्शन है दुर्खीम, मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर। तो इसका आंसर है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन 3। ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांसीसी दार्शनिक, चिंतक और समाजशास्त्री हैं। इन्हें समाजशास्त्र का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के कारण को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, दुर्खीम। तो इसका आंसर है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है द रिलीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट द रिलीजन ऑफ चाइना। नेक्स्ट द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इन्होंने आदर्श प्रारूप और वर्षटेहन की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 70वां संशोधन, 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4, 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में की अवधारणा की रचना किसने की है? ऑप्शन है L.A. कोजर, जॉन डेवी, G.H. मीड, हर्बर्ट ब्लूमर। तो इसका आंसर है G.H. मीड, ऑप्शन 3। G.H. मीड ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग, कूले। तो इसका आंसर है चार्ल्स कूले। जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये परिभाषा चार्ल्स कूले ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2। ब्रह्म समाज भारत का प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं उसे समाप्त किया जाए। हिंदू धर्म में व्याप्त उस समय जो बुराइयां थी, सती प्रथा, अस्पृश्यता, जातिवाद, बहुविवाह, वेश्यावृत्ति आदि का विरोध इस सुधार आंदोलन के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? एस. फ्रायड, कूले, हर्बर्ट ब्लूमर, G.H. मीड।
तो इसका आंसर है G.H. मीड, ऑप्शन 4। सामान्यीकृत की अवधारणा G.H. मीड ने दी है। मीड के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया स्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर बचपन के विकास की प्रक्रिया में खेल स्थित, खेल मंच, सामान्यीकृत अन्य आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकी मैरियट, आंद्रे बेते। तो इसका आंसर है मैकी मैरियट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनोसेंट्रिज्म में नृजात केंद्रवाद शब्द किसने सन्निवेश किया? ऑप्शन में टॉयनबी, H.M. जॉनसन, कूले, समनर। तो इसका आंसर है समनर, ऑप्शन 4। विलियम ग्राहम समनर ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक फोकवेज में नृजात केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया था। समनर ने सामाजिक दूरी एवं सामाजिक लगाव के आधार पर 2 प्रकार के समूह बताए थे। फर्स्ट है अंतः समूह, इन ग्रुप, और बाह्य समूह, आउटर ग्रुप। 2 प्रकार के इन्होंने समूह की चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? R.K. मर्टन, इमाइल दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर। तो इसका आंसर है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन 2। ये एक फ्रांसीसी विचारक हैं इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता, पिता, चाचा, भाई। तो इसका आंसर है चाचा, ऑप्शन 3। चाचा द्वितीयक नातेदारी में आते हैं। ये माता, पिता और भाई ये प्राथमिक संबंधी हैं, चाचा द्वितीयक संबंधी हैं। जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने 3 प्रकार के संबंधियों की चर्चा, प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी, तृतीयक संबंधी। प्राथमिक में इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151 प्रकार के नातेदार इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुवंशिक और एक सामान्य विज्ञान है। यह किसने कहा है? ऑप्शन में रॉबर्ट बीरस्टीड, मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, E.S. बोगार्ड्स। तो इसका आंसर है रॉबर्ट बीरस्टीड, ऑप्शन 1। रॉबर्ट बीरस्टीड ने समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुभविक तथा सामान्य विज्ञान है। यहाँ पर आनुभविक होगा। सामान्य विज्ञान है। ये परिभाषा रॉबर्ट बीरस्टीड ने दी है। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के जाल के विषय में परिभाषित किया है। एंथोनी गिडिंग्स ने कहा है, समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। ये एंथोनी गिडिंग्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन है 1 व्यापारी संघ, वर्ण, राजनैतिक दल, 1 जनजातीय समूह। तो इसका आंसर है 1 जनजातीय समूह, ऑप्शन 4।
E.S. बोगार्ड्स ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक स्वरूप है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक स्वरूप है जिसमें लोग एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा उस निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों में हम की भावना होती है। यह E.S. बोगार्ड्स ने परिभाषित किया है। समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिसमें हम की भावना, सामुदायिक भावना, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता, स्थायित्व, विशिष्ट नाम, सामान्य नियम, सामान्य जीवन जैसी विशेषताएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन है माल्थस, लुईस ड्यूमा, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है लुईस ड्यूमा, ऑप्शन 2। जनसंख्या अध्ययन के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा लुईस ड्यूमा ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, ये सही है। गिलिन एवं गिलिन, कल्चरल सोशियोलॉजी, ये भी सही है। K.M. कपाड़िया, हिंदू मैरिज, मैकाइवर एवं पेज, ये सही है। K.M. कपाड़िया, हिंदू मैरिज, ये रॉन्ग है। K.M. कपाड़िया की पुस्तक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है C.H. कूले, G.H. मीड, रॉल्फ लिल्टर, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, C.H. कूले ने मनुष्य समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है। C.H. कूले ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा है, मानव समाज में समूह तथा व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज एवं समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। कूले द्वारा संपर्क के आधार पर समूहों का वर्गीकरण प्राथमिक और द्वितीयक गौड़ समूह यानी कि गौड़ समूह में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। ये परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एवं पेज, आकबर एवं नीमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टीड, गिलिन एवं गिलिन। तो इसका आंसर है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन फर्स्ट। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। समिति की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें मनुष्यों का समूह, निश्चित उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, औपचारिक नियम, विचारपूर्वक स्थापना, मूर्त संगठन आदि समिति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, पैरेटो, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है सोरोकिन। सोरोकिन ने संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और न उनकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? A.L. क्रोबर, जॉर्ज सिम्पसन, बर्न्स और बेकर, A. हॉवेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 बर्न्स और बेकर। समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है और न ही उनकी दासी, अपितु उनकी भगिनी है। ये बर्न्स और बेकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी, चतुरायामी। तो इसका आंसर है त्रिआयामी। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के संदर्भ में मैक्स वेबर ने त्रिआयामी उपागम प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन 4। उद्विकास का सिद्धांत समाजशास्त्र में उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि शक्ति एवं पदार्थ से निर्मित यह संपूर्ण भौतिक जगत अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, यह सदैव गतिशील अवस्था में रहती है। इसी प्रकार समाज का उद्विकास भी निश्चित चरणों में संपूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। विकास की यह प्रक्रिया सरल से जटिलता में परिवर्तित होती है। उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया है, पुरातन युग सरल था किंतु वर्तमान युग जटिलता धारण किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं? बार्न्स, A.L. क्रोबर, हॉवेल, गिडिंग्स। तो इसका आंसर है A.L. क्रोबर। A.L. क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास संबंध किनके मध्य पाया जाता है? पिता एवं पुत्र के मध्य, माता एवं पुत्री के मध्य, पिता एवं पुत्री के मध्य, जीजा एवं साली के मध्य। तो इसका आंसर है जीजा एवं साली के मध्य, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? ऑप्शन है समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, समाजीकरण। तो इसका आंसर है सात्मीकरण, ऑप्शन 3। सात्मीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे की संस्कृति को पूर्ण रूप से अंगीकृत कर लेता है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार आत्मीकरण या आत्मसात एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच मतभेद कम होते हैं तथा क्रिया, मनोवृत्ति और मानसिक क्रिया में सामान्य हित के प्रति समानता में वृद्धि होती है। ये इलियट एवं मेरिल ने परिभाषित किया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।